नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता। एज ए हेल्थ वर्कर होने के नाते आपको आज स्वागत करते हैं हमारे गुप्ता फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज एक अजीब तथ्य, एक अजीब बात पर, एक अजीब पहल पर आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि हम अपने नज़रों से देखे हुए हैं और यह कुछ उसके पीछे थोड़ा बहुत लिख कर उसको पूरा करके आप लोग के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि स्त्री जो है, स्त्री का त्याग और स्त्री का निस्वार्थ भाव से सेवा, इसको बहुत से लोग समझते हैं कि उसका फ़र्ज़ है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको बता देना चाहेंगे कि एक उसी सेवा में एक बच्चा पैदा करने का भी, यानी बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया के लिए एक औरत कितना दुख सहन करती है, कितना जज्बाती होती है और कितना इच्छुक होती है। देखिए, और एक बच्चे को जन्म देने के लिए वह क्या क्या करती है, आप सबके बीच में हम अपनी वाणी के द्वारा आप लोगों के बीच में बताना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, हमको कहना यही है कि औरत जो है वह एक परम पूजनीय है, चाहे किसी का माँ, बहन या फिर किसी की पत्नी भी हो, उसको इज़्ज़त करना, इज़्ज़त दें, ताकि आप निस्वार्थ भाव से उसकी भावनाओं को समझें। अगर भावनाओं को आप नहीं समझते हैं तो हमारी इस बात से आप ज़रूर समझ जाइएगा। थोड़ा इंसानियत से इस बात को समझिएगा। देखिए दोस्तों, हर औरत और मर्द जानता है, जी हाँ, हर इंसान भी जानता है कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए क्या आवश्यक है। यानी आप लोग के माइंड में यही आएगा कि एक पुरुष का स्पर्म और औरत का गर्भ। लेकिन रुकिए, सिर्फ गर्भ नहीं कह सकते हैं। एक ऐसा शरीर जो इस क्रिया के लिए तैयार हो, जबकि वीर्य जो स्पर्म के लिए 13 साल और 70 साल का जितना भी मेल्स होते हैं उनका भी स्पर्म चलेगा। लेकिन गर्भाशय का मजबूत होना अति आवश्यक है, इसलिए सेहत भी अच्छी होनी चाहिए। एक ऐसी स्त्री का गर्भाशय जिसको बाकायदा हर महीने समय अनुसार महावरी यानी पीरियड आती हो। जी हाँ दोस्तों, वही महावरी जिसको सभी स्त्रियां हर महीने बर्दाश्त करती है। बर्दाश्त इसलिए क्योंकि महावरी पीरियड उनका चॉइस नहीं है, यह कुदरत के द्वारा दिया गया एक नियम है दोस्तों, एक नियम है। वही महावरी जिसमें शरीर पूरा अकड़ जाता है, कमर लगता है टूट सी गई हो, पैरों में पीढ़ियाँ फटने लगती है, लगता है पेट में किसी ने पत्थर ठूंस दिए हो, दर्द की हिलोरें सिहरन पैदा करती है। ऊपर से लोगों की घटिया मानसिकता की वजह से इसको छुपा छुपा के रखना अपने आप में किसी जंग से कम नहीं है दोस्तों। एक बच्चे को जन्म देते समय असहनीय दर्द को बर्दाश्त करने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार हो। 20 हड्डियाँ एक साथ टूटने जैसा दर्द सहन करने की क्षमता से परिपूर्ण हो। गर्भधारण करने के बाद शुरू के 3 से 4 महीने जबरदस्त शारीरिक और हार्मोनल बदलाव के चलते उल्टियाँ, थकान, अवसाद के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। 5वें से 9वें महीने तक अपने बढ़े हुए पेट और शरीर के साथ सभी काम यथासंभव करने की शक्ति हो। गर्भधारण के बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में तरह तरह के हर दूसरे तीसरे दिन इंजेक्शन लगवाने की हिम्मत रखती हो, जो कि वही एक लड़की अपने घर में जो कभी एक इंजेक्शन लगवाने पर भी पूरा घर को उठा लेती थी, उसे
सहन करना पड़ता है। प्रसव पीड़ा को 2-4 घंटे के अलावा 2-3 दिन तक बर्दाश्त करने की क्षमता हो, और अगर इतना सहने के बाद भी अगर फिर भी बच्चे का आगमन ना हो तो गर्भ को चीरकर बच्चे को बाहर निकलवाने की हिम्मत भी रखती है स्त्रियाँ। अपने खूबसूरत शरीर पर कभी स्क्रैच आने से भी घबराती थी। उसमें स्क्रैच मार्क से ऑपरेशन का निशान ताउम्र अपने साथ ढोने के लिए तैयार हो जाती हैं स्त्रियाँ। कभी कभी प्रसव के बाद दूध कम उतरने या ना उतरने की दशा में तरह तरह के काढ़े, तरह तरह की दवाई पीने की साहस रखती है, जो अपनी नींद को दांव पर लगाकर 3 दिन या दिन रात में कोई फ़र्क नहीं करती। 3 साल तक सिर्फ बच्चे के लिए ही जीने की शर्त पर गर्भधारण करने के लिए राज़ी हो जाती है। एक गर्भधारण आने के बाद एक स्त्री की यही मानदेशा होती है जिसे एक पुरुष शायद कभी नहीं समझ पाए। औरत तो स्वयं अपने आप में एक शक्ति है, एक बलिदान है। इतना कुछ सहन करते हुए भी वह तुम्हारे अच्छे बुरे, पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, तुम्हारे पूरे परिवार का ख्याल रखती है, तुम्हारे ख्याल रखती है, तुम्हारी बहन का ख्याल रखती है, तुम्हारे माता पिता का ख्याल रखती है। अरे वो पूजनीय योग है। जो पूजनीय योग है उसे हम बस अपनी उपभोग समझते हैं। उससे उत्सान पीड़ा को या फिर उसको उपयोग के लिए हम लोग अपने संभोग के लिए सिर्फ एक मशीन समझते हैं। उसके ज़िंदगी के हर फैसले, खुशियाँ और धारणाओं पर हम अपना अंकुश रखकर खुद को मर्द समझते हैं। याद रखें, जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानते वो कभी मर्द हो ही नहीं सकते। अगर किसी को मेरे बातों को बुरा लगा हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, लेकिन ये सच्चाई है। इस धरती पर साक्षात कोई पूजनीय है तो वो एक औरत है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, माता के रूप में, बहन के रूप में या फिर पत्नी के रूप में। और वो ममता तो करुणा की मूर्ति, मार्तिक शक्ति। इस धरती पर कोई पूजनीय है तो वो है मार्त शक्तियाँ। कोटि कोटि नमन प्रणाम इस धरती के मार्त शक्तियों की, जो औरतों को इतना सहन करने की क्षमता यथासर्व प्रदान करने किए हैं, और उन्होंने उनकी इतना सहन करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद। हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि इतना कुछ सहन करने के बाद भी एक औरत का इज्जत न करना, या आप कहाँ के नियम को फॉलो करते हैं? आप अपने ऊपर ही देखिए ना। अगर आपको एक चीर दिया जाए ब्लेड से और उसको टाका दिया जाए तो आपको असहन दर्द होता है, जबकि उसको 9 महीने तक अपने पेट में रखकर यहाँ से वहाँ ढोती रहती है, बहुत तकलीफ़ सहन करती है, बहुत सी तकलीफ़ों को अपने ऊपर ले लेती है सिर्फ एक बच्चे के लिए। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा मैं कि औरतों को इज्जत किया करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।